बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 TV के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं इरम शहजादी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब में सियासी कशीदगी में इजाफा। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से बरतरफ कर दिया। काबीना डिवीजन ने उमर सरफराज चीमा की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समरी की मुद्दत पूरी होने पर गवर्नर पंजाब को डी नोटिफाई किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर पंजाब होंगे। पंजाब हुकूमत ने उमर सरफराज चीमा की सिक्योरिटी वापस बुला ली। उधर वजीर आला पंजाब ने एडवोकेट जनरल अहमद अवैस को ओहदे से हटा दिया। गवर्नर हाउस पंजाब के बाहर सिक्योरिटी में इजाफा। जराये के मुताबिक उमर सरफराज चीमा को गवर्नर हाउस जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उधर उमर सरफराज चीमा का काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन मानने से इनकार। कानूनी टीम से मुशावरत जारी। मरकजी कायदीन से भी राब्ता। उमर सरफराज चीमा अगले लाहे अमल का ऐलान जल्द करेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर का कहना है कि पंजाब में कोई आईनी बहरान नहीं। गवर्नर को डी नोटिफाई करने का मरहला आईनी तौर पर दुरुस्त है। सदर ममलिकत को चाहिए नामजद गवर्नर को मंजूरी दे। अटॉर्नी जनरल बोले कानून ने काबीना डिवीजन को गवर्नर हटाने का इख्तियार दिया है। अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ मजीद बोले ECL के रूल्स में तब्दीली के बाद हज़ारों अफराद को रिलीफ मिला। नवाज शरीफ समेत दीगर की अपीलों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालत उज़्मा से पंजाब में आइन की तौहीन पर नोटिस का मुतालबा। कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत ने पंजाब में संगीन आइनी बहरान पैदा कर दिया। इम्पोर्टेड कठपुतली पंजाब में फसाद को हवा दे रही है। सदर की तौहीन और गवर्नर को शर्मनाक तरीके से हटाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 9 निकाती एजेंडा जारी। DGIB की तैनाती। चेयरमैन वापडा के इस्तीफा की मंजूरी दी जाएगी। तवानाई सेक्टर पर ब्रीफिंग और मुल्क में गंदम की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज जहलम में जलसा आम से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ का जलसा ज़मीर जाफरी क्रिकेट स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान का कहना है उन्होंने इदारों की तौहीन नहीं की। शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात का जवाब आज जलसे में दूंगा। मीर जाफर और मीर सादिक, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ की 1 माह की कारकर्दगी बयान कर दी। कहते हैं नैब ज़दा हुक्मरान बने तो स्टॉक एक्सचेंज बैठ चुकी। डॉलर आसमान पर चला गया। नैब को ख़त्म करने और भारत से ताल्लुकात का फैसला हो चुका। फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में अमली तौर पर कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही। सरमायाकार अपना पैसा निकाल रहे हैं। नई सरमायाकारी रुक चुकी। वुज़रा अवाम में निकल नहीं सकते। इंटर बैंक में डॉलर 188 रुपए से तजावुज कर गया। डॉलर 67 पैसे महंगा होकर 188 रुपए 20 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इलेक्शन कमीशन में PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस। नूर आलम खान ने दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर सवाल उठा दिया। समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान को फौरी नाअहल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत 23 मई तक मुलतवी। मलिका बुखारी का कहना है हम साबित करेंगे ये लोग मुनहरिफ हैं, नाअहल किया जाए। अदलिया के मुतवाज़ी इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया। वकील डॉक्टर बाबर रहमान अदालत के सामने पेश हुए। समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में रवा माह ऑरेंज लाइन बस चलाने की हिदायत कर दी। BRT से मुतल्लिका इजलास वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने बताया कि ऑरेंज लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर 95% मुकम्मल हो चुका। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मौसम आज भी गर्म और खुश्क। बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। जनूबी पंजाब में शाम को गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। सिंध में पानी की शदीद किल्लत से नहरें खुश्क।
फसलों को पानी नहीं मिल रहा, लाखों एकड़ ज़राई ज़मीन पर फसलों को पानी की अशद ज़रूरत। किसान फसलों में मेहनत करने के बाद पानी के लिए एहतजाज करने पर मजबूर। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी, सूरत हाल अलार्मिंग हो गई। मुल्क भर में बिजली की 5 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। जराये के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया। बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी मुमकिन न हुई। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।